हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि जब आप पढ़ें सुनेंगे तो बहुत मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चौपाइयाँ हैं, चौपाइयों के साथ में उनका अर्थ भी है। हर चौपाई का अर्थ है। जब आप पूरा सुनेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए और बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ कमी है तो बताइए, तो उसको हम और अच्छा करने का प्रयास करें। उसमें उन चीज़ों को और घटा भी दें, बढ़ा भी दें, जो आपको ठीक लगे उसके अनुसार हम वीडियो डालें। और पूरी वीडियो सुनिए ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगी हर चौपाई। और हर चौपाई का मतलब, रामायण का मतलब, रामायण पढ़ते तो सभी हैं लेकिन समझते कितने हैं। जब तक आप उसको अर्थ के साथ एक बार नहीं, चार चार बार जब आप उसको अर्थ के साथ पढ़ेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे कि रामायण है क्या। ऐसे तो बस हाँ, रामायण पढ़नी है, पढ़ ली, पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है। जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, जैसे किसी चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, हमने ये सही से तैयार किया। वैसे रामायण है, पढ़ के निकाल दिया वो नहीं है, जब तक आप उसको पढ़ के समझेंगे नहीं। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है, सुनिए। आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सी समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्यारे पति श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने हुकाऊ, बसऊ लखन सिय रामु बटाऊ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाऊ का कबहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समित सिय जानी, देखि निकट बट शीतल पानी, तापस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बंसर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीघ मुनि बासु दुआवन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप वन फूले, गुंजन मंजू मधुप रस फूले। खगमग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित वैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, परंतु बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि गौ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र पर दीना, देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रवेश मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनि भरत हित प्राणी प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, श्री सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब वर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई।
मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाली मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्वदर्जी तुमरे यहाँ था हस कही प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति दीन बनवानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराऊ मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु मम सब मम पुण्य प्रभाव। कमन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुगर सब सुफल हमारे। अब जा राहु राय सोई मुनि उद्भे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुखलाही ते नरेश बिनु पावक दाही मंगल मूल विप्र परितोषु दाय कोटि कुलभू सुरलोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा अब बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने गई सोई ठाऊँ सी सौमित्र सहित जहाँ जाऊँ तहाँ रुचि रुचि परंतरन साला बासु करो कछुकाल कृपाला। ऐसा हृदय में समझ कर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। सहज सरल सुन रघुबर वाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहूँ अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जगु पालति अरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहि सुमहि धरु लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर हनी। कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाई। हे राम, आप द्वैत की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और आप जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत पार नेति नेति नित निगम कहे। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे विद्यारी शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान जय देव जना ही जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जग जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद मैं दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर्तन धरे संत सुर काजा। काहूँ करूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है या प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माई नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है।
और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते हैं और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि मोहि सुखारे। जो कहूँ करो जब नाचा, जस काची तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह के को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचाना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में अतः मनुष्य योचित व्यवहार करना ठीक ही है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पूछो मोहि की राहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जानहु ता देव कही, तुम्हें दिखावो उठाऊँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।